वेलकम बच्चों। तो देखिए 3.5 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए हम जो लीनियर पेयर की जो इक्वेशंस हैं, लीनियर पेयर इक्वेशंस जो है उनको सोल्व करने के बच्चों हम सारे मेथड्स, ग्राफिकल मेथड भी हम जान चुके थे, एलिमिनेशन भी जाना है आपने, सब्स्टिट्यूशन भी जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जान लिया है आपने। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ इस तरह की इक्वेशन जिनको लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है और देन उनका सॉल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन की भांति ही कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों करना क्या है आपको कि जो हमें गिवन इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशन लीनियर पेयर वाली इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो पहले उनको आपको कन्वर्ट करना होगा, देन आप उनका सॉल्यूशन करेंगे एप्रोप्रिएट मेथड लगा करके, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं, चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और इस एग्जांपल से आप स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ये क्वेश्चन देखिए 6x प्लस कितना है 3y, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू है 6xy। और बच्चों दूसरी इक्वेशन यहाँ पर है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू है बच्चों 5xy। देखिए तो क्या करना पड़ेगा इसको बच्चों, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अभी नहीं है ये, देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप इनको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करिए बच्चों, आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए कंप्लीट इक्वेशन को। एक्स वाई से आप इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया और इसको ये आ गया। देखिए 6 अपॉन में कितना आया, वाई आ गया, प्लस 3 अपॉन में कितना आ गया, एक्स, और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, प्लस में कुछ आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन में एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 6, इस तरह से। तो अच्छा ये लिख दिया आपने। देखिए इसको देखिए उसके बाद इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं आप 2x प्लस कितना है 4y इज इक्वल टू कितना है 5xy। देखिए बच्चों एक्स वाई से डिवाइड कर दिया आपने इसी प्रकार से, तो कितना आ गया, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। देखिए कितना आया 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कितना है 5। आप लिख सकते हैं इसको 4 अपॉन में एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए बच्चों ये फॉर्म बन गई। अब इसको आप प्रोड्यूस करिए। देखिए अगर आप लिखें, आप इस तरह मान लें लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है a और 1 अपॉन वाई को मान लिया बच्चों आपने क्या b, दोनों इक्वेशंस के लिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है बच्चों a, यहाँ पर 3 टाइम्स a तो 3a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू कितना है बच्चों 6। तो देखिए बच्चों इसमें तो हमने चेंज कर दिया है, इसके बाद इसमें देखिए चेंज क्या आता है। यहाँ पर आप रखेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये 4 टाइम्स ए प्लस 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू कितना है 5। अब देखिए बच्चों इस इक्वेशन को और इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम कोई मेथड यूज करके। कौन सा यूज कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कर लिया एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों ये मेथड आपने यूज कर लिया। देखिए तो कैसे करेंगे आप इसको यूज, आप देख सकते हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों को देखिए इक्वल करते हैं, यहाँ पर भी 4 दे देते हैं तो इक्वल हो जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बच्चों क्या करिए, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखिए अगर आपने इसको 4 मल्टीप्लाई किया तो 4a आ गया, यहाँ पर 4a, तो दोनों सेम, बिल्कुल सेम दोनों के सामने, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कितना आया 4a प्लस 4 2 जा 8b और 4 2 जा 8। यहाँ पर देखिए 4 है बच्चों, 2b इज इक्वल टू 5, यहाँ पर कितना है माइनस 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 कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आया 6b, यहाँ पर आ गया 3 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये बच्चों आपके पास आ गया, b का वैल्यू आ गया। इसको पुट करिए आप कहाँ पर, 1 में या 2 में। ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों इक्वेशन 1 में रख दिया आपने इसको, a प्लस 2b, b कितना बच्चों 1/2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए a इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया। अब इनको सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए यहाँ पर
1/x कितना है बच्चों a, और 1/y कितना है b। तो 1/x कितना है बच्चों, देखिए a कितना निकाला आपने 1, 1/y b कितना निकाला बच्चों आपने 1/2। देखिए यहाँ पर x तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, सिंपल है, और y कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई y बाय 1 2/1, तो y इक्वल टू 2। इस तरह बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों कि किस तरह से देखिए आपने क्वेश्चंस को रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद उसको आपने लीनियर पेयर के अंदर ला करके सोल्व कर दिया यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आप बच्चों कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बच्चों ये किस तरह लिखा हुआ है, देखिए रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। रूही क्या करती है बच्चों, रूही जो है ROOHI, रूही बच्चों ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, और बच्चों इसमें से क्या कर रही है वो, इसमें से हाफ डिस्टेंस मतलब कुछ पार्शियली मतलब कुछ डिस्टेंस तो बच्चों किससे ट्रैवल करती है, कुछ तो ट्रैवल करती है बच्चों ट्रेन से, कुछ करती है बस से ट्रैवल। रूही अपने घर से निकलती है बच्चों, घर से कहीं जाने के लिए, जहाँ उसे जाना है, जहाँ पहुँचना है उसको, वहाँ पहुँचने के लिए बच्चों को कुछ दूरी ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ दूरी वो बस से ट्रैवल करती है। तो बच्चों दो वे हैं उसके जाने के लिए, ट्रेन और बस। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद क्या बताया, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। क्या बता रहा है बच्चों, देखो वो 4 घंटे लेती है यदि 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल करे, ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस बच्चों देखिए 300 में से 60 तो कर दे ट्रेन से ट्रेवल, और बाकी बचा हुआ 240 किससे ट्रेवल कर दे, बस से कर दे, तो उसको 4 घंटे लगते हैं बच्चों। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वो क्या करती है बच्चों 100 किलोमीटर किससे करती है, ट्रेन से ट्रेवल करती है, और बाकी बचा हुआ किससे करती है, बस से ट्रेवल करती है बच्चों, तो वो 10 मिनट उसको ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब 4 घंटे से भी 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। बच्चों आपको बस का और ट्रेन का स्पीड निकालना है अलग अलग। देखिए कैसे निकालेंगे आप मान लेंगे लेट सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रेन और बस आपको दोनों निकालना है अलग अलग। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन आपने मान लिया कितना बच्चों, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस है किसका, सॉरी स्पीड है, ये स्पीड मान लिया आपने किसका है बच्चों, ये है ट्रेन का स्पीड। अब देखिए स्पीड ऑफ बस क्या ले लिया आपने, ये ले लिया आपने y किलोमीटर पर। तो देखिए बच्चों कंडीशन 1 आपसे क्या कहती है, इसका कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 में क्या कहते हैं कि उसने बच्चों 60 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल किया किससे, बस से, और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों किससे, बस से, तो उसको टाइम लगा 4 आवर। देखिए बच्चों तो टाइम क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, T इज इक्वल टू x अपॉन v। तो देखिए डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर ट्रेवल किया किससे बच्चों उसने, ट्रेन से, ट्रेन का स्पीड x है, प्लस बचा हुआ किससे किया बच्चों 240 बस से, इसका स्पीड कितना है y, टाइम कितना लगा बच्चों उसको 4 आवर। देखिए इस तरह से कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 देखिए बच्चों, कंडीशन 2 में क्या लिखा हुआ है, उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया बच्चों किससे, ट्रेन से, और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों किससे 200 बस से, तो उसको 4 घंटे में बच्चों क्या हुआ 10 मिनट ज़्यादा लग गए। तो 10 मिनट को आप आर में बदल दीजिए तो हमारे पास 10/60 हो जाएगा, इसको करेंगे कैंसिल, कितना आ गया 25/6, ये आ गया हमारे पास आर में। तो इस तरह बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन आ गए। देखिए अब क्या करेंगे आपको पता है ये क्या है, ये हमारे पास बच्चों रिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर पेयर के अंदर। तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए लेट 1/x इज इक्वल टू बच्चों आपने मान लिया a, और 1/y को मान लिया बच्चों आपने b। इसी प्रकार से बच्चों आप a b की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, s t भी मान सकते हैं। कितना आ गया
60x प्लस 60a 240b इज इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास ये 4। सेकेंड इक्वेशन देखिए बच्चों यहाँ पर ये कितना है 100a प्लस 200b इज इक्वल टू बच्चों कितना है 25/6 ये हमारे पास है। तो देख सकते हैं बच्चों हमारे पास ये आ रहा है 100 कितना है a प्लस 200b और ये 4 घंटे वो बता रहा था कि 10 मिनट और ज़्यादा वो लेती है जब वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से और बाकी बचा हुआ ट्रेवल करती है बस से। 10 मिनट ज़्यादा उसको लग जाता है 10 मिनट्स नॉन इस तरह बोला गया है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, इनको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 60 240 और ये 4 वहाँ पर कितना है 100 200 और 25। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों देखिए पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड हो जाती है तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200 बच्चों यहाँ पर 1 हो जाएगा बाय 6 25 साथ में पूरा डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा और सुधार लीजिए 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48 और ये हो गया हमारे पास 1। इस प्रकार से इस इक्वेशन देखिए बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो 4 से आप देखिए 15a प्लस 60b और इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों ये हो गया 1। तो देखिए ये हमारे पास आ गया 15 60 24 48 और ये 1। तो बच्चों इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब देखिए आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए, इक्वेशन 1 इसको लीजिए और इक्वेशन 2 इसको ले लीजिए। तो देखिए बच्चों बराबर कब कर सकते हैं 15 24 देखिए बच्चों दोनों को कब बराबर कर सकते हैं आप बच्चों 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे 8 से तो 120, 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करें किससे बच्चों 5 से तो कितना आ जाएगा 120। तो क्या करिए आप ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड 2 बाय 5 एंड बच्चों ध्यान रखिए साइन जो आएंगे बिल्कुल सेम है एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं बच्चों देखिए ध्यान से कितना है 15 8 जा 120 और 6 से करेंगे 60 से 8 टाइम्स 480 और यहाँ पर बच्चों कितना आ गया हमारे पास 8 टाइम्स ये आ गया हमारे पास देखिए 5 से करिए देखिए तो 120 इसको भी करेंगे 5 से 5 8 जा कितना हो गया बच्चों 40 और 5 4 जा कितना हो गया 20 और 24 ये हो गया b इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 5 हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया, क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस ये टर्म बच्चों कैंसिल हो गई, ये कितना है 0 4 ये कितना आ गया 2 ये आ गया b यहाँ पर कितना बच्चों 3 तो b इज इक्वल टू आ गया बच्चों 3 डिवाइड बाय 240 मतलब 180 ये हमारे पास आ गया बच्चों 1/80। इसको पुटअप कर देंगे बच्चों कहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 में ऑन पुटिंग b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 1 बच्चों इक्वेशन 1 में रख दीजिए इसको देखिए इक्वेशन 1 में रख दिया आपने 15a प्लस 60 यहाँ पर 1/80 कितना है 1 0 0 कैंसिल हो गया बच्चों देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब अगर आप एलसीएम लेंगे देखिए कितना आ जाएगा 60a प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारे पास 4 देखिए 4 हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर 60 यहाँ पर 3 रहेगा यहाँ पर 4 से 4 हो जाएगा देखिए 60a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/60। तो बच्चों a भी निकाल लिया आपने b भी निकाल लिया। अब a और b को क्या करिए बच्चों आप जो आपने लिया था देखिए ये सब्स्टिट्यूट करिए इनमें कितना आएगा 1/x इज इक्वल टू क्या लिया था बच्चों आपने a तो कितना है 1/60 1/y आपने क्या लिया था बच्चों b जो कितना है 1/80। तो बच्चों x कितना आ गया 60 और y आ गया बच्चों 80 देखिए। अब आप देख सकते हैं x आपने क्या माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया बच्चों आपके पास देखिए x कितना मिला 60 क्या लिख देंगे आप 60 किलोमीटर पर आवर और बच्चों स्पीड ऑफ बस ये कितना मिला आपको देखिए ध्यान से 80 कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर।
तो इस तरह से आप आसानी से इनको जो है एवेल्यूट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को बच्चों आप खुद से ट्राई करिए और डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।